नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th। Limited time offer। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चक सिखटी गांव के इस्लामपुरा मोहल्ले में बीती देर रात 23 वर्षीय हसनैन पुत्र नौशाद की घर के सामने ही चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसी दौरान कहासुनी हो गई। इसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को लहूलुहान कर दिया गया। युवक खून से लथपथ पड़े युवक को थोड़ी देर बाद किसी अन्य काम से निकले पिता नौशाद ने देखा। युवक की हालत देखकर वह सन्न रह गए और शोर मचाने लगे। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया। आरोपी इस्लामपुरा मोहल्ले का ही इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान बताया जा रहा है। मृतक 7 भाई और 3 बहनों में 5वें नंबर पर था। मृतक बुनकरी के काम से जुड़ा हुआ था। रात में ही घटना की सूचना मिलने के बाद मुबारकपुर थाना के पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में ले लिया गया। आरोपी के खिलाफ मृतक के पिता ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं इस मामले में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा मोहल्ले में 3 अप्रैल को 2 युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसमें इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान ने हसनैन पुत्र नौशाद, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसे चाकू मार दिया। हसनैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है आस्था जायसवाल सीओ सदर का इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। कल दिनांक 3/4/2026 को थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के ग्राम इस्लामपुरा में 2 युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसमें इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान ने हसनैन पुत्र नौशाद, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसको चाकू मार दिया। हसनैन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बॉडी को पंचायतनामा के लिए भिजवा दिया गया है एवं थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में शनिवार को आयोजित एक गरिमामय पीपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौली पांडे को पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति मिलने पर औपचारिक रूप से स्टार लगाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने श्री पांडे को स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अधिकारियों ने उनके सफल कार्यकाल की शुभकामना भी दी। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि यह पदोन्नति श्री पांडे के उत्कृष्ट कार्य, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का परिणाम है। साथ ही उनसे अपेक्षा जताई गई कि वे भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा करते रहेंगे। पीपिंग सेरेमनी के दौरान उपस्थित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बना रहा।
आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में शनिवार को पंचायती राज मंत्री व सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कई मुद्दों पर सपा सरकार के कार्यकाल और वर्तमान सरकार की नीतियों की तुलना की। राजभर ने अखिलेश यादव के संविधान बचाओ अभियान पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का पीडीए फार्मूला दरअसल पिछड़ा दलित मारो अभियान है। कहा कि सपा सत्ता के लिए समाज को गुमराह कर रही है। मंत्री ने सपा सरकार के दौरान हुए एम्बुलेंस खनन और गोमती रिवर फ्रंट घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जबकि पूर्व सरकार में यह संख्या बेहद कम थी। जेवर एयरपोर्ट परियोजना को भी उन्होंने प्रदेश के विकास की उपलब्धि बताया है। राजभर ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सत्ता विरासत में मिली है, लेकिन दूरदर्शिता की कमी है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें अखिलेश यादव शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में घरों में वाहन पहुंच चुके हैं। किसानों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि गेहूं के दाम में वृद्धि हुई है और आलू की रिकॉर्ड पैदावार सरकार की नीतियों का परिणाम है। राजभर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में दंगों की घटनाएं आम थी, जबकि वर्तमान में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में भी भाजपा गठबंधन ही सत्ता में लौटेगा। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री के बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने रहे। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री का, आप सुनिए। अखिलेश यादव का कहना है कि संविधान खतरे में है और वो गांव-गांव जाकर चर्चा करेंगे। अब खुद को वंचित वो नेता कहने वाले हैं। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में बाबा साहब संविधान सुरक्षित है? 100% सुरक्षित है। मोदी जी, योगी जी के राज्य में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। सत्ता पाने के लिए दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करने के लिए वो सत्ता पाना चाहते हैं अखिलेश यादव। योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी सब सुरक्षित है। देश में 140 करोड़ आबादी मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। पूरे देश में संविधान से देश चल रहा है। प्रदेश में संविधान का राज है, कानून का राज है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदल दे। वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ अभियान चलाएंगे। कितना? संविधान बचाओ अभियान नहीं, वो चलाएंगे अभियान पिछड़ा दलित मारो अभियान चलाएंगे। सरकार बनाएंगे, पिछड़ा दलित का जमीन लूटेंगे, उनको मारेंगे, रोने नहीं देंगे, ये अभियान चलाएंगे। चलाए कौने ओरी चलियन, एदवा पारी तो भेंट भइल है, घेर घेर के मारल जाए, वो नहीं लोग चलाए। सपा के प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और जानवरों के इंजेक्शन इंसान के लिए खरीदे गए हैं। आप कैबिनेट मंत्री में हैं, आप किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं? आरोप लगाना बहुत आसान है। इनकी सरकार में अगर हम इनके घोटाले बताने लगे, एम्बुलेंस घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, तो अब इनका माल खत्म हो रहा है। इस नाते छटपटा रहे हैं कि जल्दी हमको सरकार मिल जाए, हम घोटाला करके माल रख लें। इस नाते छटपटा रहे हैं और कोई बात नहीं है। सरकार बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि यूपी है, यूपी में, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, उत्तर प्रदेश में 4 नेता, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, चारों तरफ से घेरे हैं। अब बीच में भाजपा मार के खराब कहना ही। विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक सौदागर की तरह काम कर रही है, मुनाफाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की जो सरकार है या कांग्रेस की सरकार, जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हैं। अगर महंगाई है तो गांवों में 80% घरों पर मोटरसाइकिल पहुंच गई, 20 से 25% 4 व्हीलर गाड़ियां पहुंच गई। आज इन लोगों को चलने के लिए जिले से जिले की कनेक्टिविटी 75 जिले का उठा के देखिए, यूपी में ही एक्सप्रेसवे 22 एक्सप्रेसवे बन गए। सपा की सरकार में दुइया गो रहे। इन लोगों को चिड़ इस बात की है कि 22 गो क्यों बन गए। आज अंतर्राष्ट्रीय जेयर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो इनको चिड़ लगी कि काहे वो एयरपोर्ट बन रहा है। अरे एयरपोर्ट बन रहा है, उससे तमाम रोजगार सृजित होंगे और
प्रदेश विकास करेगा। जब आय होगी तो प्रदेश विकास करेगा। अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। सरकार के सहयोगी होते नाते आप इस बयान को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जो अखिलेश कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार किसी को, अपने भारत के लोगों को तो खाने के लिए देने की व्यवस्था में लगी है। तब से औरों का हमें मिलता ना, कब भाव होता तो वो 2 पूड़ी लेता। ये सोच रहे हैं कि औरों लोग आके ले हैं। ये लोग फर्जीवाड़ा करके, जैसे नहीं SIR में बोलते थे कि नाम काटा जा रहा है। अरे 46 लाख के ऊपर मृतक पाए गए। अब तो अखिलेश जी या राहुल जी ये लोगों के स्वर्ग नरक से लिया के डलवा सकला, लेकिन चुनाव आयोग के बस का बात ना बाकी स्वर्ग नरक में जाके लिया भाई चला तो लोग वोट डाला। ये बदे ये लोग चिंतित रहा, वहां से पकड़ के लिया हो तो ना वोट डलवा ले तना सा, यही से चिंतित रहा तो ना, यही बदे ये लोग परेशान है। अखिलेश यादव ने खाद की किल्लत पे तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब विदेशी नीति का बहाना बताएगी। आलू वाले किसान परेशान हैं और किसान खाद और आलू के संकट में है। देखिए, आलू इतना आमद हो गया है, यानी पैदावार हो गई है, इस सरकार की उपलब्धि है। ये आलू इतना पैदावार हो गया है कि जिसकी वजह से उसका रेट डाउन है। खाद किसी किसान को बताओगे, अगर उसको पानी, खाद, बीज अच्छा न मिला होता तो इतना आलू पैदा होता। आज अनाज 160 रुपया और गेहूं का दाम बढ़ा किसानों के हित के लिए, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये खाली झूठ बोलने का ठेका लिए है। कानून व्यवस्था और पत्रकार सुरक्षा, सीएम हेल्पलाइन और पत्रकारों के साथ हुए व्यवहार पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को सच में दबाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्रकार को जिंदा जलाया जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कानून की बात कर रहे हैं, प्रदेश में 1000 दंगे हुए अखिलेश जी के शासन में, कर्फ्यू लगे और आम जन की हानि हुई, गांव छोड़ के लोग पलायन किए। ये कानून की बात करते हैं। आज 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कोई गांव छोड़ के पलायन नहीं हो रहा है। इसी नाते वो सब परेशान है। दुनिया के किसी देश में आप उठा के देखिए, ईद के समय नमाज लोग नहीं पढ़ पाए मुसलमान, लेकिन भारत में ईद और रामनवमी दोनों लोग मिलकर मनाए हैं। इससे बड़ा क्या दिया जा, सौहार्द क्या बताया जा सकता है? 2027 के चुनाव के लिए पीडीए अखिलेश यादव 2024 के तर्ज पर 2027 में बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। क्या है पीडीए का वो तो हरा रहे थे, 17 में भी हरा रहे थे, 14 में भी हरा रहे थे, 17 हराए, 19 हराए, फिर 22 हराए, 24 देख लेंगे, देख लिए, अब फिर 27 देख लेंगे। पेट भर जाए, काहे घबरात हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया भाजपा सरकार ने हजारों पिछड़ों और दलितों मतलब पीडीए परिवार की नौकरियां भी छीनी, आरक्षण छीना है। तू का कही लगभग 27% आरक्षण का लाभ अपनी जाति के उठा के दे दिया। ये नहीं बता रहे हो, बांट दिए होते तो कम से कम। अब पिछड़ी जाति में और जो लोग आते हैं उनके भी बच्चे सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनते ना। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि सरकार में रहते हुए आपको तंज कसते हुए कहा है कि केवल बयानबाजी करते हैं, जबकि असली में पिछड़ों का न्याय नहीं है, केवल हल्ला करने में वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या काम। कम से कम चिंता सता रही है राजभर की ना। अब उनके लोग भी अगर कहीं उपद्रव कर रहे हैं तो उसका शिकार हो रहे हैं, कानून का डंडा चल जा रहा है, इस नाते वो चिंतित है। ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए अखिलेश जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक मुसलमान बोलता है बहुत बढ़िया कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। वही हाल है, विरासत में उनको सत्ता मिली है लेकिन बुद्धि नहीं है। खबर आजमगढ़ से, जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में साल भर बनकर परीक्षा देने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना गंभीरपुर पुलिस ने एक वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज मुड़हर ठेकमा में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। जांच में पाया गया था कि असली परीक्षार्थियों की जगह दूसरे लोग आधार कार्ड में फोटो टैंपरिंग कर परीक्षा दे रहे थे। इस अवैध कार्य में विद्यालय प्रबंधन की संलिप्तता भी सामने आई थी। इसमें प्रबंधक
विजय तिवारी और प्रधानाचार्य बबीता तिवारी पर परीक्षार्थियों से पैसे लेकर साल भर बैठाने के आरोप लगे थे। इस मामले में थाना गंभीरपुर में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान रश्मि बिंद निवासी संदहा थाना मेहनगर का नाम भी प्रकाश में आया था, जो फरार चल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने रश्मि बिंद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए गलती मानी और न्यायालय में अपना पक्ष रखने की बात कही। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शनिवार प्रातः 7:15 पर शहर स्थित सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्टेडियम में चल रहे विभिन्न कार्यों की स्थिति का जायजा लिया तथा खिलाड़ियों और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण फिनिशिंग कार्य का अवलोकन किया। कार्य की प्रगति अपेक्षित न पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैडमिंटन कोर्ट का शेष फिनिशिंग कार्य अविलंब पूर्ण कर उसे शीघ्र ही खिलाड़ियों के उपयोग हेतु समर्पित किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधा मिल सके। स्टेडियम परिसर में जगह जगह गंदगी, कूड़ा करकट एवं शौचालयों की बदहाल स्थिति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर संपूर्ण परिसर की समुचित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए तथा शौचालयों की स्थिति में सुधार करते हुए नियमित स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि खेल परिसर में स्वच्छ वातावरण खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और बेहतर प्रदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में अभ्यास करने आए खिलाड़ियों, व्यायाम एवं योग करने आए नागरिकों से जिलाधिकारी ने संवाद भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों से उनकी आवश्यक सुविधाओं, अभ्यास व्यवस्था एवं अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम में स्वच्छता, सुरक्षा और खेल सुविधाओं की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित उप क्रीड़ा अधिकारी जेपी यादव को निर्देशित किया कि स्टेडियम की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी रखते हुए खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल वातावरण विकसित किया जाए। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट
भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।